हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे हो डियर? तो आज मैं आपके लाया हूं ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का रिपीटेड क्वेश्चन, और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। मतलब जो रिपीटेड क्वेश्चन है और जो एग्जाम में आया है, तो देखो आपको जो मैं बता रहा हूं, अगर इसको आप बनाते हो तो आपको इसको इससे आइडिया पता चले कि इस तरह का अगर सवाल आता है तो कैसे आप बनाते हो। ठीक है, और सवाल इंपॉर्टेंट है, आया हुआ सवाल है, तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको समझा। अब हालांकि ये त्रिभुज ऐसा है जो बहुत सारे स्टूडेंट के ऊपर से ही पार हो जाता है। तो अब ऊपर से पार हो जाए तो करना क्या है, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, अगर उसको एक बार सर ने बता दिए हैं तो क्या करना, आपको उसको रिपीट करना, आपको उसको बार बार बनाना है, ताकि आपके मतलब माइंड में वो सेट हो जाए कि कैसे बनाने का तरीका। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तो फिर वो होगा नहीं। ठीक है, इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। परफेक्ट करने के लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा, परफेक्ट बनने के लिए। चलिए, तो सवाल यहाँ पे देखिए, ये सब सवाल आपको 2 नंबर या 3 नंबर सवाल में आते हैं। ठीक है, सवाल बोला जा रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसका कौन से क्या समकोण है, मतलब समकोण त्रिभुज है और वो समद्विबाहु। तो सिद्ध करना कि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac। देखिए इस तरह से पहले आप कर लेते हैं, ये कर लिया। ठीक है, इसका मैं फिगर बना लिया ABC। अब बोला क्या जरा, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा, सी समकोण है तो सी यहाँ पे होगा, सॉरी यहाँ पे सी होगा। ठीक है, चूंकि 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा, तो यहाँ पे हम बी बना लेते हैं, तो ए बी सी। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे सी समकोण, तो सी यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो सिद्ध करने बोला क्या कि ए बी जो होगा, ए बी के स्क्वायर ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के बराबर होगा। 2ac बोल रहा। अब देखो मैं बोल रहा समद्विबाहु, समद्विबाहु में दो भुजा क्या होता है, बराबर, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिखते हैं, दिया है कि क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, ये लिख लिया। और क्या दिया हुआ है, कौन सी समकोण, जिसका कौन सी बराबर समकोण जाता है, ऐसे लिखते कौन सी समकोण है, जिसका कौन सी समकोण है। हो गया, ये लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है, हमको सिद्ध क्या करना है, तो देखो बनाएंगे तब आपको आइडिया मिलेगा कैसे करना है। तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, सिद्ध ये करने बोला कि ए बी स्क्वायर बराबर, ए बी का स्क्वायर बराबर 2ac का स्क्वायर, ये हमको सिद्ध करना है ना। ए बी का स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, ये सिद्ध करने के लिए बोल रहा। अब देखिए यहाँ पे क्या, किसी को कुछ करना नहीं, बस एक फिगर बनाना है। अब यहाँ पे उत्पत्ति बोले, यहाँ पे है ना, उत्पत्ति लिख लेते हैं। यहाँ पे उत्पत्ति लिख सकते हैं, या तो फिर प्रमाण भी लिख सकते हैं। उत्पत्ति लिख देते हैं, चलो देखिए उत्पत्ति में क्या करेंगे। आप देखो यहाँ पे सिंपल सा, ये दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। ये दोनों भुजा आपस में बराबर क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कौन सी बराबर क्या है, 90 डिग्री। कौन सी क्या है, 90 डिग्री। और यहाँ पे दे रहा कि ए बी ए सी क्या है, ए सी और बी सी आपस में क्या है, बराबर है, तथा ए सी बराबर बी सी। ए सी बी सी के आपस में जो ए सी है वही बी सी, मतलब बी सी को हम ए सी बोल सकते हैं और ए सी को हम बी सी बोल सकते हैं, है ना। जैसे कैसे दो भाई रहता है तो इसको ये मतलब दोनों सेम। तो इस तरह ये भी भुजा, जो ये भुजा, ये वो भुजा, खाली नाम इसका ए सी, इसका नाम बी सी। तो जब दोनों बराबर है तो किसी को भी ए सी बोल दो, किसी को बी सी बोल दो। अगर दोनों ए सी बोल देंगे, दोनों ए सी बोल सकते हैं, दोनों को बी सी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो जब ऐसा कर सकते हैं तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से कब करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल, जब हम देखते हैं कि ये त्रिभुज समकोण है, एक कर्ण बनता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, मतलब कि ए बी का स्क्वायर जो होता है वो ये लंब और आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। मतलब ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इसके बराबर होता है। ठीक है, चूंकि अब देखो ए सी लिखे, ए सी का स्क्वायर। अब देखो बी सी की जगह पे क्या हम माने, बी सी माने क्या, दिया हुआ है बी सी ए सी आपस में बराबर है, तो जो बी सी वही ए सी, तो हम बी सी की जगह पे ए सी भी डाल सकते हैं, क्योंकि आपस में क्या है, बराबर है। चूंकि ए सी बराबर बी सी, यहाँ पे ऐसे लिख लिया। ओके, अब जब ये लिख लिया तो यहाँ पे क्या हो गया, इसलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी मिलकर कितना हो जाएगा, 2ac स्क्वायर। और यही तो हमको प्रूफ करने को, ये नहीं बोला था, यहाँ हो गया प्रूफ।
तो देखिए ये सब सवाल आपको एग्जाम में आ जाएगा, तो क्या लगता है आपको छोड़ेंगे इसको? हाँ जरूरी है, आपको प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस कीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि त्रिभुज ABC या DEF आपस में क्या है, समरूप है, और उसका क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल दे दिया 64 सेंटीमीटर AB का, और DEF का 121 दे रहा है, ठीक है, और एक भुजा दे रहा है, तो दूसरी भुजा का वैल्यू निकाल। ओके, तो देखो कैसे बनाते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं। तो दो त्रिभुज दिया हो ना, तो दो त्रिभुज हम यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं। मान क्या दिया हुआ, ABC, और यहाँ DEF ये दिया हुआ है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल दे रहा है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका दे रहा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये लिख लिया। अब यहाँ पे जो जो दिया हुआ यहाँ पे देख लेते हैं। दिया क्या है, दिया है कि, है ना, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF, ये पहले से दे दिया है ना। त्रिभुज ABC या त्रिभुज DEF आपस में क्या है, समरूप है, तथा यहाँ पे दे रहा कौन ABC, कौन नहीं, त्रिभुज, नीचे लिखते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दे रहा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तथा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ करके 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया, ये देखो EF बराबर 15.5 ये दिया हुआ, ठीक है। इसलिए तो हमको क्या निकालना है, BC निकालना है, तो BC बराबर क्या वाट, यही तो हमको निकालना था, BC हमको क्या है, निकालना है। तो जब इतना जब कर लिए, तो आप देखिए, चूंकि हम क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि जब त्रिभुज के क्षेत्रफल, जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। आप चाहो तो इसको लिखो, नहीं तो फिर आप ऐसे चूंकि करके डायरेक्ट लिख सकते हो, ये तो चलो मैं लिख ही देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, क्योंकि ये जब लिखते हैं तो थोड़ा सा इंप्रेशन बढ़ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये तो लिख लिया। तो इसलिए अब क्या लिखेंगे, तो दो त्रिभुज हम लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ, देखो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, ठीक है, इसका क्षेत्रफल बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, ठीक है। इन दोनों का इसके हिसाब से ले रहे हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात कर दिए उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजा कौन दिया, EF दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया EF, और ये BC क्या हुआ, गैप कर दिया, है ना। तो देखो जब AB वाला लिखे, यहाँ पे हम लिखे ABC का क्षेत्रफल, है ना, ABC, तो ABC के संगत भुजा क्या होगा, यहाँ पे देखो EF दिया हुआ, क्या दिया हुआ, EF दिया हुआ है, EF का संगत भुजा BC होगा, EF का संगत भुजा BC होगा, और देखो AB का संगत भुजा DE होगा, AC के संगत भुजा DF होगा, तो EF का संगत भुजा BC होगा। अब यहाँ पे चूंकि त्रिभुज ABC पहले दिया है, तो पहले हम लिखेंगे इसका BC लिखेंगे, ठीक है, BC लिखते हैं, BC का स्क्वायर करते हैं, अच्छा, और क्या है EF, बस इतना ही करना, बाकी तो ये सवाल ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप बना ही लेते हैं, है ना। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है, और DF का कितना दिया हुआ है, 121 दिया हुआ है, ठीक है। BC का क्षेत्रफल तो नहीं दिया, BC का तो क्षेत्रफल हमको निकालना है ना, BC का भुजा, तो BC का इसको ऐसे रहने देते हैं। अच्छा ये EF है ना, तो EF का वैल्यू कितना दिया, 15.4 दिया था, 15.4, ठीक है, ये लिख लिया, इतना दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, स्क्वायर को इधर भेज देंगे, स्क्वायर को इधर भेजेंगे, ये स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, स्क्वायर को इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, तो 64 बटा 121 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। कब, जब स्क्वायर को भेजे इधर तब, तो हमारा इधर क्या बचा, BC बटा 15.4, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे 64 के 8 निकला वर्गमूल, 121 का 11 निकला, बराबर BC बटे 15.4 हो गया। अब क्या करते हैं, क्रॉस गुना करते हैं यहाँ पे, तो 11 BC बराबर 15.4 इंटू 8, है ना। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, आप एग्जाम में नीचे से करना, इसलिए BC बराबर क्या हो जाएगा, 15.8 4 गुना 8 बटा 11, 11 से काटेंगे, 11 क्या में 11 कितना, 4 11 चौक 44, 14.8। अब इसको गुना कर लेते हैं, ठीक है, तो गुना कर लिए, 8 चौक 14 8 112 होता है, सिंपल से लिखते 14 8 112 होता है। क्या अंक बाद पॉइंट, एक अंक बाद पॉइंट, एक अंक बाद यहाँ पे पॉइंट डाल देंगे, तो इतना क्या जगह हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो यही सब करना था। चलो अगला सवाल में हम देखते हैं, तीसरा नंबर सवाल। तीसरा सवाल क्या बोलता है, देखिए तीसरा सवाल देखिए क्या बोला कि त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि ADC कोण ADC बराबर कोण BAC को, तो दिखाइए कि CA स्क्वायर जो होता है BC इंटू CD के बराबर होता है। चलिए तो इसको देखिए बनाते हैं, यहाँ सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब यहाँ पे चूंकि दिया हो क्या है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D है, ABC है, चलो त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ पे
ए बी सी, ए बी सी की भुजा BC पर एक बिंदु D है, यहाँ से D यहाँ पे है, ठीक है। कि कौन ADC, कौन ADC इधर वाला कौन, और BDC BAC ये कौन, देख रहे यहाँ पे क्या बोल रहा, ADC ये कौन, और बोलता है BAC ये कौन आपस में क्या है, बराबर है, ये दोनों कौन आपस में क्या है, बराबर है। तो बोलता है CA² बराबर BC इंटू CB इंटू CD निकालिए। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे दिया है कि जो दिया पे लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC में क्या है, भुजा BC पर एक बिंदु D है, जहाँ मतलब D ऐसा है कि कोण ADC जो हो रहा वो कोण BAC के बराबर हो रहा, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि क्या, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, सिद्ध यही करना ना कि CA² बराबर CB इंटू CD, ये हमको सिद्ध करना है, CB इंटू CD जो है सिद्ध करना है। अब यहाँ पे लिखते हैं उत्पत्ति लिखते हैं, चलिए अब हमको इसको सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे देखो दो यहाँ पे दिख रहा है ACB, एक तो बड़ा त्रिभुज ACB, ठीक है, और DCA, मतलब हमको एक त्रिभुज कोई दो त्रिभुज हमको लेना पड़ेगा। एक तो बड़ा, इसमें 3 त्रिभुज आ रहा है ना, देखिए कितना त्रिभुज आ रहा है, 3 आ रहा बन के आ रहा। तो यहाँ पे देखो एक तो ABC आ रहा बड़ा त्रिभुज, उसके अंदर फिर देखो ADC आ रहा, फिर ADB आ रहा, ठीक है। तो हम पहले एक ठोक लेते हैं, किसी एक को लेते हैं, त्रिभुज ACB तथा त्रिभुज DCA में, ठीक है। DCA कौन है, देखो DCA और ACB है ना। तो यहाँ पे देखो ACB पढ़ते हैं, तो देखो ACB में C आ रहा और DCA कर रहे हैं तो C आ रहा, मतलब देखो दोनों सेम आ रहा है ना, दोनों सेम आ रहा, तो ये हो गया उभयनिष्ठ हो जाएगा। अच्छा BAC देखो, तो BAC जब आप पढ़ते हैं BAC तो A आ रहा, और फिर DCA तो यहाँ पे भी क्या आ रहा, A आ रहा। तो यहाँ पे आपस में ऑलरेडी पहले दिया हुआ है ADC और BCA, देखिए है ना, ADC और BAC ऑलरेडी पहले दिया हुआ है। तो लिखते हैं कोण ADC बराबर कोण BAC, ये दिया हुआ है, ठीक है। और फिर अब हम देखते हैं एक और कोण बराबर करते हैं BAC, है ना, देखो BCA करते हैं, बेहतर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक ACB या BC जो कर लो, कोण करते हैं ना, कोण ACB, देखो ACB एक कोण हो गया बराबर कोण ACD कर लो यहाँ से, है ना, ACD ये क्या है, देखो ACD, तो C क्या आ रहा, उभयनिष्ठ आ रहा, उभयनिष्ठ है मतलब कॉमन है ना, उभयनिष्ठ है। चलिए ये दिया हुआ था, तो देखिए दो मिल गया, दो कोण बराबर हो गया। तो समरूपता सिद्ध करने के लिए हमको सिंपल काफी, इसलिए कोण समरूपता से, कौन समरूपता से क्या हो गया, यहाँ पे लिखते हैं, जगह तो यहाँ बच नहीं रहा, यहाँ पे छोटा सा मैं लिख देता हूँ, ठीक है। कौन समरूपता से, त्रिभुज जो है यहाँ पे हो गया त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज ADC का, आपस में क्या हो गया समरूप, देखो ABC और ADC आपस में क्या हो गया, समरूप हो गया। अब जब समरूप होता है तो पता है, जब दो त्रिभुज समरूप होता है आपस में तो उनके भुजाओं के अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं BC/AC, देखो BC कौन है, BC यहाँ पे बड़ा वाला भुजा क्या, देखो ABC में हम BC लेते हैं यहाँ पे BC, और फिर ADC में देखो ADC में इसके सामने भुजा कौन हो जाएगा, AD हो जाएगा। तो यहाँ पे एक मिनट, ABC में हम BC भुजा लिए, ठीक है। अब हमको लेना पड़ेगा, देखो ACD में हम क्या लेंगे, ACD में AC लेंगे, ठीक है, AC, तो ये इतना बटा AC हो जाएगा। फिर इसके लिए देखते हैं AB बटा, देखो AB, ये AB है यहाँ से, है ना, इधर से AB है और इधर के लिए क्या हो जाएगा AD, ये हम AD इधर से AB लेते हैं, इधर से क्या लेते हैं AD लेते हैं, और फिर इसको करते हैं फिर AC DC, क्या बच गया, अब AC बचा हमारा ऊपर में, और नीचे क्या बचा, DC बचा, कर लिए। तो तीनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तीनों बराबर हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो तो
तो हमको देखो सिद्ध करना ये लाना था, हमको ये लाना है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, बी सी ए सी इन दोनों को बराबर, चूँकि देखो ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, तो देखो सी ए स्क्वायर, तो इसको इससे जो गुणा करेंगे तो सी ए स्क्वायर आ जाता है। और ये बी सी इंटू सी डी, तो बी सी इंटू सी डी इसके करेंगे तो आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए बी सी बटा ए सी बराबर ए सी बटा डी सी। तो क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, आई क्या हो जाएगा बी सी इंटू डी सी। ये तो लाने बोलो ना, बी सी डी सी बात बराबर है, क्योंकि बी सी बोलो या सी बी बोलो बात बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत है, यहाँ पे गुना लिख दो इसको। चलो सवाल देखो, यहाँ पे ये बोलता क्या कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर में दो बिंदु एस पी क्यू तथा पी आर पर इस प्रकार है कि ये दोनों को समान अनुपात में काटता है। अब कौन दोनों को कौन भी बराबर है, तो सिद्ध करना कि एक समद्विबाहु त्रिभुज। सेम स्टेप इससे जस्ट पहले वाला सवाल था, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज, इसको हमको सिद्ध करना है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखो ये दिया एक त्रिभुज दिया हुआ है, बोल रहा कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है। एस और टी दो भुजाओं बिंदु, दो बिंदु एस टी दो भुजाओं पी क्यू तथा पी आर, पी क्यू पे एस हो रहा बोल रहा, अब पी आर पे टी बोल रहा, ठीक है, ये टी है और ये एस हो गया। इस प्रकार है कि इस प्रकार है, मतलब है कि पी एस बटा एस क्यू अब पी टी बटा टी आर ऐसे दिया हुआ है। और मतलब पी एस टी ये कोण पी एस टी और पी आर क्यू देखो पी आर क्यू ये कोण आपस में क्या है, ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। ये पहले बोल दिया, कोण बराबर हो गया। हमको समरूपता सिद्ध करना है तो यहाँ पे हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हम लिखते हैं, चूंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, चूंकि पी एस बटा देखो पी एस बटा एस क्यू बराबर पी टी बटा टी आर ऐसे दिया हुआ है ना। देखो पी एस बटा पी क्यू, पी एस बटा एस क्यू और पी टी बटा टी आर ये दिया हुआ है। तो ये जब दिया हुआ है, आखिर ऐसा कब होता है, ये दोनों अनुपात कब होता है, तो जब होता है अतः, यहाँ पे लिख सकते हैं अतः यहाँ पे क्या हो गया, जब ये अनुपात में दिया, मतलब कि क्यू आर जो है समांतर होगा एस टी का। ये कब अनुपात होता है, जब किसी तीसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है, तभी तो ये अनुपात बराबर होता है। तो मतलब इससे हम अनुपात पता कर ले कि ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है, पैरेलल है ना। और पी एस टी यहाँ पे दे भी रहा, पी एस टी और पी आर क्यू जो आपस में क्या है, बराबर है। तो अच्छा इससे हमको क्या पता चला, इससे हमको ये पता चला कि ये जो त्रिभुज बना हुआ है, तो ये वाला पी एस और क्यू आर के आपस में समांतर है। तो जब समांतर है तो देखो आप पढ़े होंगे कि जब समांतर किसी समांतर रेखा में एक प्रतिच्छेदी रेखा काटती है तो इसका ये कोण, ये संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे कुछ इसी तरह कंडीशन दिख रहा है आपको, इसको अगर यहाँ से बढ़ा दें, इसको यहाँ से बढ़ा दें, इसको ऐसे कर ले, तो देखिए ये कोण क्या हो गया, बराबर होता है। चूंकि ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर, क्यों, क्योंकि ये वाला भुजा ये वाली भुजा आपस में क्या है, समांतर है। तो जब समांतर करा और ये प्रतिच्छेद भी हो रहा, तो संगत कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण पी एस टी बराबर कोण पी क्यू आर आप क्या हो जाएगा, बराबर। यहाँ पे लिखते हैं संगत कोण से आपस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब परंतु यहाँ पे दिया हुआ क्या है, चलिए तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है हमको पी एस टी पी आर क्यू, देखो पी एस टी पी आर क्यू कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू, ये तो कोण बराबर, पहले तो ये दोनों कोण बराबर है, ये दोनों कोण आपस में बराबर है, ठीक है। तो जब ये दोनों कोण बराबर है तो हमें क्या कर सकते हैं, पी एस टी यहाँ पे जो है दिया हुआ है, अभी हम देखो पी एस टी बराबर पी क्यू आर की, पी एस टी बराबर पी क्यू आर की, और यहाँ पे भी हो रहा पी एस टी बराबर पी आर क्यू, देखिए पी एस टी बराबर पी आर क्यू है ना। ये पी एस टी ये कोण आपस में बराबर ये दिया हुआ है, और अभी हम यहाँ पे प्रूफ कर दिए हैं कि ये कोण क्या है, बराबर, क्योंकि ये जब अनुपातिक है तो ये पक्का है कि संगत, ये मतलब समांतर होगा। अब जब समांतर होता है तो ये दोनों कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो हम पी एस टी बराबर पी क्यू आर के यहाँ पे पी एस टी भी लिख सकते हैं और पी एस टी के यहाँ पे पी क्यू आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू। तो पता क्या चला कि ये दोनों कोण भी आपस में बराबर, जाहिर सी बात जब ये इससे बराबर है और यही बंदा इससे बराबर हो रहा है तो ये दोनों भी तो क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा, है ना। तो जब बराबर हो गया तो आपको पता है कि जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होता है तो उसके संगत भुजा क्या होता है, बराबर होता है ना। चूंकि हम जानते हैं, ऐसे लिखते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि समान कोण के सम्मुख भुजा समान होती है, ये भी लिख सकते हैं। कोण समान है, इसके सम्मुख भुजा कोण ये वाला, इस कोण की भुजा ये, इस कोण की भुजा ये। तो हम जानते हैं कि समान कोण की सम्मुख भुजा समान होती है, ठीक है, ये हम जानते हैं। जब ये जान गए हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए पी क्यू
पी क्यू बटा पी आर, है ना, इसलिए पी क्यू बराबर होगा पी आर। तो जब ये दोनों कोण बराबर हो गए तो ये भुजा भी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। और आपको जानते हैं, पता चल गया कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है तो क्या होता है, वो समद्विबाहु त्रिभुज। अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समझे, क्लियर हो गया, समझ। इस तरह सवाल ऑब्जेक्टिव में आपको मिलता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में सवाल ऐसा देने लगा है। तो अगर आप इस तरह से क्लियर करते हो तो आपका ये इस तरह ऐसा सवाल ऑब्जेक्टिव में भी क्लियर होगा और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव रहे तो इजी कर लीजिए। अगर बोलते ये दोनों कोण 60 डिग्री है तो पता चले ये भी कोण 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये जब बराबर है और ये बराबर। अच्छा, ये कंडीशन ये कि ये अनुपात दिया रहेगा, तब अनुपात नहीं दिया रहता तो हम नहीं निकाल सकते थे। चूंकि अनुपात दिया है तो हमको पता चला ये पैरेलल है, और जब पैरेलल है तो ये दोनों बराबर है, और जब ये दोनों बराबर है तो फिर ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर है। क्लियर हो गया। चलो देखो, जस्ट इसका उल्टा सवाल जो पहले बनाए थे हम लोग, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि अब यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज दे दिया है जिसमें ए बी सी बराबर दिया हुआ है। तो ए बी इसका 2AC है, तो सिद्ध करना है कि समकोण है या नहीं। चलिए तो इसको हम ऐसे बनाते हैं, ए बी सी, और बोल क्या रहा, ए बी ए सी क्या है, बराबर है। अच्छा, ए बी ए सी बोल रहा ना, तो हमको फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा शायद यही, कोण ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे हमको बी ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब समकोण त्रिभुज जब बनेगा, जब समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो बेहतर होगा हम इस तरह लिखें, क्योंकि जब बोल रहे ये दोनों बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे समकोण ही बोल रहा है, समकोण है, तो समकोण जब त्रिभुज है तो हमको सिद्ध करना है, समकोण त्रिभुज हमको सिद्ध करना है। तो पता क्या चला कि समकोण त्रिभुज करने तो होना जरूरी है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, लिखते हैं, दिया है कि क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, त्रिभुज ए बी सी एक जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज ये दिया हुआ है, ठीक है। जिसमें क्या दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है कि भुजा ए सी बराबर बी सी आपस में क्या है, बराबर है। तथा क्या दे रहा, तथा ये दे रहा, ये भी देखो दे रहा, तथा ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। इसके पहले सवाल में ये सिद्ध करना था, ये समकोण त्रिभुज बोल रहा था, लेकिन हमको ये लाना था। अब ये दिया हुआ ये लाना, उल्टा है ना, तो इसको भी ऐसे बनाने कर लेते हैं। तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। अब यहाँ पे उत्पत्ति देखते हैं, देखिए अब यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ, देखो ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं AC के बार है, दो बार है ना, इसको हम जस्ट तोड़ देते हैं, तो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर करते हैं। अब चूंकि यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यहाँ बोल रहा है पहले कि ए बी बी सी आपस में क्या है, बराबर है। तो हम किसी ए बी बी सी बराबर, जो ए बी है, जो बी सी है वो ए सी है ना, ए सी बी सी क्या बराबर है, ए सी बी सी बराबर है। तो हम किसी एक ए सी की जगह पे हम बी सी डाल देते हैं, तो इसको हम ए सी रहने देते हैं, इसके पे लिखते हैं बी सी स्क्वायर, चूँकि ए सी बराबर बी सी आपस में क्या है, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो जब ये देखो बराबर हो गया है ना, तो पाइथागोरस है ना, पाइथागोरस सॉरी यहाँ पे रहा होगा परमे से, तो पाइथागोरस परमे से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समकोण है। कैसे समकोण हो गया, क्योंकि पाइथागोरस क्या बोलता है, पाइथागोरस परमे बोलता है, यहाँ पे प्रूव्ड हो गया हमारा। पाइथागोरस परमे बोलता है जी कि जब किसी त्रिभुज कोई त्रिभुज का कर्ण हो और उसके दो भुजाओं के वर्गों के योग बराबर हो तो होगा समकोण त्रिभुज। जैसे यहाँ देखो ए बी कर्ण है, यहाँ पे ए बी कर्ण है और ये दो भुजा इसके योग के क्या है, बराबर आ रहा। तो ये क्या हो गया, पाइथागोरस परमे का रूल फॉलो हो रहा है। चलो ये सवाल देख ले, लास्ट सवाल यहाँ पे देखते हैं। ये सवाल अभी बनाए हैं, इस तरह के सवाल यहाँ पे दे रहा, ये आपका दिया हुआ त्रिभुज इतना का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, ठीक है। तो चलिए बोलता है कि एक त्रिभुज DEF और ABC दो त्रिभुज है, ठीक है। अब दो त्रिभुज यहाँ पे दे दिया है, तो बोलता है क्या कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और DEF का क्षेत्रफल दिया हुआ है, और फिर यहाँ पे देखो AB का वैल्यू दे रहा, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे ऐसा कब देता है, ऐसा कब होता है, जब त्रिभुज जो है सर्वांगसम होता है, जब त्रिभुज समरूप होता है ना, जब त्रिभुज समरूप होता है। चूंकि त्रिभुज ABC दिया हुआ है, त्रिभुज DEF ये क्या है, दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दे रहा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ठीक है। और एरिया ऑफ त्रिभुज DEF क्या दे रहा, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और क्या दे रहा है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, है ना, 5 सेंटीमीटर दे रहा, ठीक है। तो अब हमको निकालना क्या है, इसलिए BC DE निकालना, DE क्या निकालना है, DE बराबर वाट, ये निकालना है। तो आपको पता है कि त्रिभुज का जब दो समरूप त्रिभुज होता है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पे लिखते हैं एंगल ऑफ त्रिभुज ABC का एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, जो सवाल वही पहले बनाए। तो ABC बोल रहा, तो ABC, तो अच्छा ABC का भुजा कितना है, ABC का भुजा तो दिया हुआ क्या, देखो ये ABC का भुजा क्षेत्रफल दिया, ABC का क्षेत्रफल कितना दिया, 20 दिया। अच्छा पहले भुजा क्षेत्रफल लिखते हैं, तो ABC का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, AB लिखेंगे यहाँ पे, है ना, AB लिखेंगे यहाँ पे, ओके। तो AB हमको दिया हो कितना, 5 दिया हुआ, तो हम AB लिखते पहले, AB बटा ये क्या है, DE, इसके स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। स्क्वायर यहाँ पे डालेंगे। अब देखो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल क्या दिया है, इसका क्षेत्रफल दिया है ABC का 20 दिया है, और इसका क्षेत्रफल कितना दिया, 45 दिया है, ये दिया हुआ था होगा। चलिए, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, AB का स्क्वायर, AB कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर बटा DE का स्क्वायर, ये स्क्वायर क्या है, इसके बराबर में है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे डियर, यहाँ पे देखो, तो हम ऐसे करते हैं 5 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। या तो स्क्वायर इधर भेजेंगे तो यहाँ पे देखो होगा 9 5 45, हाँ बन सकता है, 3 4 2 2 4 4 5 20, ठीक है। स्क्वायर को इधर भेजते हैं तो 20 बटा 45 का वर्गमूल बन जाएगा पे, अब 5 बटा D बन जाएगा, ठीक है। तो देखो 20 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 20 का रूट निकालेंगे तो 2 2 4 4 5 20, ऐसे कर सकते हैं। अब 45 को निकालेंगे तो 3 3 9 9 5 45, ठीक है। यहाँ पे 5 बटा D हो जाएगा, ये जो रूट 5 का हो गया, कट गया। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख लेते हैं, क्रॉस गुना करते हैं, तो देखो DE को 2 से गुना करते हैं, 2DE हो जाएगा बराबर 5 दिया 15 हो जाएगा। इसलिए DE बराबर क्या हो जाएगा डियर, 15 बटे में 2, यानी कि 7.5 7.5, है ना, सेंटीमीटर। तो यही आपको बनाना था यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से जो भी मैं सवाल बताया हूँ आपको समझ में आया होगा। बस जरूरत आपको ये देखो त्रिभुज ऐसा सवाल है ना डियर कि आपको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके दिमाग से निकल जाए क्या क्या लिखना है। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रैक्टिस है कि लिखना क्या है, ठीक है। और ये लिखने के लिए कब आएगा, जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे, रिविजन करोगे, तब आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा, मजा आया तो चलो लाइक करो फटाफट, पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे। डायरेक्ट सवाल, मिलता हूँ नेक्स्ट, बाय।